बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप बड़ी महामोह तुम कुंजे जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि निवास नमन। अपने निवास में परम पूज्यपाद महर्षि धीरेशानंद परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कान से सुन रहे थे। सुन समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहन चारि फल अछतनो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद से सुनकर समझते हैं वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। यह भी सुन रहे थे मज्जन फल देखिए तत्काला काको हुए पिक बको मराला सुनी आचरण करे जब कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई बाल मेकी नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी जल चर थल चर नभचर नाना जे जन चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो
जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपम। जबरसी नारद की वाणी को, उनके विचार को रत्ना कर सुने, जैसे सुने तो समझे तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये सुनने का फल है। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण कुमार, एक ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को ले गए। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। अब 5 वर्ष का जो ब्राह्मण कुमार है, जब वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद कहते धनते इकलौता पुत्र है, इनके माता पिता को आशीर्वाद दिए, या ब्राह्मण कुमार जो है इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? एक ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। ये ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी रोने लगे। भगवान बुद्ध से जब रोने लगे, आनंद कहते बनते इकलौता पुत्र है, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए। जब गिड़गिड़ाते हैं भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन सत्संग को सुने। घेरा बनाया गया, जिस तरह से घेरा बनाया हुआ है, घेरा बनाया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ होता है, वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध के आमने सामने आकर के बैठते हैं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं और ब्राह्मण कुमार एकटक भगवान बुद्ध को निहार रहे हैं। जैसे महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तब होते इंजोर। एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे थे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। 7 दिन तक लगातार सत्संग सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वां दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते धनते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और 7 दिन तक जो सत्संग श्रवण के 8वें दिन आपको प्रणाम किए, जब प्रणाम किए आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव बनते। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष महापुरुष की वाणी है। जो भाग दवा से हो सके वो भाग दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सेठनाथ पिंडक का पुत्र का लंबर था, सत्संग में नहीं जाते थे, बहुत बड़ा लालची था और पिता ने चाहते थे कि मेरा पुत्र सत्संग में जाए, सत्संग सुने। बहुत गिड़गिड़ाए लेकिन काल मारने के लिए तैयार नहीं है। 100 खासा बन गए तब सत्संग में गए और सत्संग पंडाल में गए, सबसे पीछे बैठे और पीछे बैठे गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा था, उठ करके कई गांव भ्रमण करते हुए दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए सेठनाथ पिंडक कहते पुत्र कल भगवान बुद्ध का जो प्रवचन हो रहा था क्या सब हुआ सुनाओ। तो काल कहते हैं आप सत्संग सुनने के लिए कहे देखा, आप तो कहे जाओ। हम गए तो पीछे बैठे गहरी नींद में सो गए। उठे कई गांव भ्रमण करते हुए अभी आ रहे हैं, हम सत्संग सुने नहीं। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज तुम फिर जाओ, अब जाना नहीं है। पिता कहते हैं, सेठनाथ पिंडक कहते हैं 1000 कांसा बन देंगे।
कहते 1000 दीजिएगा तब तो जाएंगे। 1000 काठा कारसापन का गठा अलग करवाए और तब जब जाने लगे सत्संग में सेठनाथ पंडित कहते हैं आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए हैं। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल हाँ भरते पिताजी आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। प्रवचन प्रारंभ हुआ और सुनते सुनते काल को समाधि लग गई और समाधि लग गए। सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया और सेठनाथ पिंडक देख रहे अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। उनके मन के बात को पहुंचे हुए सदगुरु भगवान बुद्ध जान गए। जब आंख बंद करते हैं तो काल तो सत्संग पंडाल बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं, उनके पेट को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब दोनों मिल करके सेठनाथ पिंडक के घर गए तो भगवान बुद्ध सेठनाथ पिंडक भोजन कर रहे हैं। काल आज लो इधर देख रहा है, लो उधर देख रहा है। सेठनाथ पिंडक कहते बनते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। पहले दिन तो जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं है मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। उस समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है। आज आपके पुत्र के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है। सम्राट के पद से आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से आगे का सुख इनको प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मतलब दृष्टि खुल गए। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। काल का परम कल्याण हो गया। हम तमाम का जीवन मंगल में होगा जब हम लोग सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे। इहलोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग गुरु महाराज का जय हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं धीरण बाबा से अखिल भारतीय महासभाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद की की ओर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे मुलाकात अखिल भारतीय में प्रयास बढ़िया में हुआ था, लेकिन हमारे मन से उतर जाने के कारण मुझसे भूल हो गई और मैं आपको पहचान नहीं सका, तो मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हम लोगों के बीच युवा संन्यासी स्वामी भवेशानंद जी महाराज। भवेशानंद जी महाराज ऐसे इनका जो है